नमस्कार आप सभी को। आज हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हम राज्य में विद्युत ऊर्जा केंद्र के बारे में, मतलब बिजली के बारे में। बिजली बोर्ड की हरियाणा में स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 को। हरियाणा के बनने के बाद 3 मई 1967 को। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हरियाणा में राज्य में विद्युत ऊर्जा केंद्र के बारे में। हरियाणा राज्य विद्युत ऊर्जा केंद्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा में बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। किसकी? बिजली बोर्ड की। बिजली बोर्ड की कब हुई थी? हरियाणा बनने के बाद 3 मई 1967 को। एग्जाम में ये डेट लगभग पूछी जाती है। और बाद में बिजली बोर्ड का 2 भागों में गठन कब हुआ था? 2 भागों में बांटा कब? 14 अगस्त 1998 को। और एक और बोर्ड का गठन किया गया था, विद्युत नियामक बोर्ड हरियाणा। ये किस डेट को किया गया था? ये तो हुआ था 14 को और ये हुआ था 17 अगस्त 1998 को। और इसको 2 भागों में बांट तो दिया था बिजली बोर्ड को। और उसके बाद में 1999 को, किस डेट को? 1999 को कौन कौन से 2 भागों में मुख्यालय बनाए गए थे? एक पंचकुला में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का। कहां पे बना था? पंचकुला में। और दक्षिण वाला कहां पे बनाया गया था? हिसार में। कहां पे है? हिसार जिले के अंदर। तो बिजली बोर्ड की गठन कब किया गया था? 3 मई 1967 को। उसके बाद में 1998 को इसको 2 भागों में बांट दिया। और दोनों भागों के मुख्यालय कब बनाए गए थे? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का कहाँ बनाया गया था? पंचकुला में। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बनाया गया था हिसार में। तो ये कब बनाए गए थे? 1999 में। और एक और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरेडा की स्थापना कब हुई थी? 1900। और कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में। 98 में इसको 2 भागों में बांटा गया। उससे पहले किसकी स्थापना की गई थी? अरेडा की। कब? 1997 में। कहाँ पे की थी? पंचकुला में, राज्य अक्षय ऊर्जा केंद्र। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में बिजली का 24 घंटे बिजली कब पहुंची थी सभी गांवों में? 29 नवंबर 1970 को पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचा दी गई थी। सबसे पहले 24 घंटे बिजली कहाँ पे पहुंची थी? पंचकुला में। और लास्ट गांव में कौन सा है जहाँ पे बिजली पहुंची थी? ऊंचाना कला। कहाँ पे रहेगा ये? करनाल के अंदर। और सबसे पहले कहाँ पे पहुंची थी? पंचकुला में बिजली। और सबसे लास्ट में कहाँ पे पहुंची थी? ऊंचाना कला करनाल में रहेगी। और क्या पूछा जा सकता है? राज्य में ऊर्जा पार्क के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो राज्य में ऊर्जा पार्क फिलहाल कितने हैं? 20 है। कितने जिलों के अंदर रहेंगे? 18 जिलों के अंदर। किसके बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है? राज्य में ऊर्जा केंद्र के बारे में।
ये आपको दोबारा करवा दूं। राज्य में ऊर्जा पार्क प्रथम कहां पे बना था? नौथाला पानीपत में। पानीपत में। और है कितने टोटल? ये ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। कितने रहेंगे? 20 ऊर्जा पार्क है हरियाणा में। और अब हम सीधे पॉइंट पे बात करते हैं हरियाणा में राज्य में विद्युत ऊर्जा केंद्र के बारे में। तो सबसे पहले कहां पे बना था? फरीदाबाद। फरीदाबाद तापीय विद्युत थर्मल पावर। कब बना था ये? 1974 को। कितनी बिजली का उत्पादन करता था? 60 मेगावाट। कितनी? 7 मेगावाट क्षमता थी इसकी। वर्तमान में यह बंद है। वैसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा अब तक नहीं उठा, लेकिन उठ सकता है क्योंकि यह पहला क्या था 1974 में बनने वाला तापीय विद्युत थर्मल पावर था। और इसके बाद में कौन सा बना था? इसके बाद में बना था पानीपत में, जिसको अभी क्वेश्चनों में ज्यादा रिपीट होता है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? पानीपत विद्युत थर्मल प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1976 में हुई थी। इस दूसरे की कब हुई थी? 79 में। और इसकी क्षमता कितनी है ये भी पूछा जाता है। तो इसकी पावर कितनी रहेगी बिजली बनाने की? 1367 मेगावाट। कितनी? 1367 मेगावाट। इसमें पूछा जाता है कि हरियाणा का वह प्राचीन थर्मल पावर प्लांट कौन सा है जो अभी भी चालू हालात में है। और क्योंकि उसके बारे में फरीदाबाद बंद हो चुका है तो इसको प्रथम मानने लगी है। अगर वो दिया हुआ होगा ना प्रथम है, लेकिन चालू हालात बंद हालात का वो आप ध्यान में रखना क्वेश्चन, उसके हिसाब से टिक करना है इन दोनों को। और उसके बाद में कौन सा आया था 1999 में? फरीदाबाद थर्मल पावर गैस आधारित था ये प्लांट। कौन सा? फरीदाबाद थर्मल गैस आधारित पावर प्लांट। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1999 के अंदर। इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है 2008 में यमुनानगर में बना था। कौन सा? दीन बंधु छोटूराम दीन बंधु थर्मल पावर प्लांट। क्या कहाँ पे रहेगा ये? कहाँ पे रहेगा ये? यमुनानगर के अंदर। तो इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है कि वह कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो निजी कंपनी को सौंपा गया है? कौन सा रहेगा? दीन बंधु थर्मल पावर प्लांट निजी कंपनी को सौंपा गया पहला थर्मल पावर प्लांट रहेगा। और इसकी ये बना था 14 अप्रैल को।
ये 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कितना? 600 मेगावाट। इसके बाद में दो पूछे जाते हैं। एक राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, वो कहाँ पे रहेगा? हिसार के अंदर। कब बना था? 2007 में। 2010 में उसने उत्पादन इकाई स्टार्ट हो गई थी। और एक गोरखपुर रहेगा फतेहाबाद के अंदर पावर प्लांट, वो कब बना था? 2014 में। तो उसकी कार्य क्षमता 2800 रहेगी, जो सबसे ज्यादा है हरियाणा में। अब हम कौन से की बात कर रहे हैं? हिसार के अंदर है जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कब बना था? स्थापना कब हुई थी इसकी? 2007 को। इसने उत्पादन इकाई कब स्टार्ट की थी? 2010 को। तो खेदड़ के अंदर कौन सा था इसके बाद में? 2014 में बना था, वो था खेद परमाणु आधारित। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 1200 मेगावाट। कितनी रहेगी? 1200 मेगावाट। और इसके बारे में क्या आता है? उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना क्या रहेगी? उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना। उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? खेदड़ में, जो फतेहाबाद में रहेगा। कौन सा? परमाणु थर्मल पावर प्लांट, या इसको बोल दे परमाणु की जगह हम बोल देंगे खेदड़। खेदड़ परमाणु थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई थी? जहां पे हरियाणा के पूर्व प्रधानमंत्री आए थे मनमोहन सिंह इसका उद्घाटन करने के लिए। इसकी हुई थी 2014 के अंदर स्थापना। और इसके बारे में पूछ सकता है कि इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता रहेगी, कितनी रहेगी? सबसे ज्यादा 2800 मेगावाट। कितनी रहेगी? 2800 मेगावाट। और दो कौन से हरियाणा में महत्वपूर्ण है जिनके बारे में क्वेश्चन में आता ही आता है? एक महात्मा गांधी जो झज्जर में है, और दूसरा कौन सा रहेगा? अरावली या इंदिरा गांधी, वो भी कौन सा है? झज्जर में रहेगा। और महात्मा गांधी वाला कितना रहेगा? 1500 मेगावाट, और वो 1200 मेगावाट। महात्मा गांधी वाला रहेगा 1320 मेगावाट। किसके बारे में बात करते हैं? झज्जर में है अरावली थर्मल पावर प्लांट। कब हुई थी इसकी स्थापना? और क्षमता कितनी है इसकी? अरावली की हुई थी 14 मार्च 2011 को, और उसकी क्षमता रहेगी 1500 मेगावाट। और इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पे रहेगा ये? स्थान कहाँ पे रहेगा इसका? झज्जर में।
राजीव गांधी वाला था हिसार में, और खेदड़ में कहाँ पे था, गोरखपुर जो फतेहाबाद में आता है वो था। परमाणु संयंत्र, उस परमाणु के लिए जो नाभिकीय बिजली पैदा करती है उसके लिए महानदी, उड़ीसा की महानदी से कोयला आता है। कहाँ से आता है? उड़ीसा की महानदी से, ये भी पूछा जाता है। और अब हम बात करते हैं किसकी, जो 2012 में बनी थी, कौन सी? महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। कौन सा रहेगा? महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट कब हुई थी इसकी स्थापना? 2008 में। और इसकी है कहाँ पे, स्थान कौन सा है, कहाँ पे रहेगा? महात्मा गांधी और अरावली दोनों ही झज्जर के अंदर। इंदिरा गांधी वाला झांडली में है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी? 1320 मेगावाट। कितनी रहेगी? 1320 मेगावाट। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है और एक जल विद्युत से, दोनों के बारे में ही हम बात करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, हरियाणा में जल विद्युत से कैसे की जाती है, कहां पर होती है जल विद्युत? जल विद्युत ऊर्जा केंद्र। तो जल विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे? एक तो कांकरोई परियोजना है, कहाँ पे? करनाल में। करनाल में यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। एक पश्चिमी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, विद्युत परियोजना, ये कब बनी थी? 79 को बनी थी। कब बनी थी? 79 को। 2 है हरियाणा में विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, और 2 कौन सी रहेगी? पवन ऊर्जा बिजली परियोजना। कौन सी रहेगी? पवन ऊर्जा बिजली परियोजना। और कंकरौली वाली कब बनाई थी? 1999 में। दोनों की डेट लिख लेना। अब कंपटीशन ज्यादा हो गया ना, तो डेट वगैरह ज्यादा पूछने लग गए। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मॉनिटरिंग स्टेशन पूछ ले तो क्या बताएंगे हम? पंचकुला में। और हरियाणा के दोनों साइड कौन सी पहाड़ी लगती है? दक्षिण के साइड में अरावली पहाड़ी लगती है, ऊपर कौन सी लगती है? शिवालिक की पहाड़ी। तो दोनों पहाड़ियों के ऊपर कौन सा रहेगा पवन ऊर्जा विद्युत केंद्र? पवन ऊर्जा विद्युत केंद्र एक कहाँ पे है? मोरनी हिल्स में। मोरनी हिल्स में, शिवालिक की पहाड़ी में। दूसरे वाला कहाँ पे रहेगा? अरावली की पहाड़ियों में। अरावली पहाड़ी में कौन सा लगा हुआ है? पवन ऊर्जा विद्युत संयंत्र। कौन सा रहेगा? पवन ऊर्जा, एक मोरनी में और एक अरावली में। और इसका मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पे रहेगा पवन ऊर्जा का? ये रहेगा पंचकुला के अंदर। और अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकती है इसके अंदर से कि जगमग योजना कब आई थी? हमारा गांव जगमग। एक जुलाई कब आई थी? 2016 को आई थी। कब आई थी? 1 जुलाई 2016 को। और एक और
आई थी वो कौन सी थी, मैं बताती हूँ आपको। मनोहर ज्योति योजना, जिसके अंदर 1 लाख गरीब परिवारों को क्या दिया गया था। मनोहर ज्योति परियोजना आई थी, उसके 1 लाख परिवारों को एलईडी बल्ब फ्री दिए गए थे, एक पंखा फ्री दिया गया था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार वालों को ये सब दिया गया था। और क्या पूछ सकती है इसके अंदर से क्वेश्चन। और हमसे पूछ सकती है हरियाणा में सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, 2016 में। सौर ऊर्जा के बारे में, हरियाणा सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, 2016 के अंदर आई थी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है, गुरुग्राम में। कहाँ पे हुई थी, इंटरनेशनल स्तर की, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय रहेगा। और क्या पूछ सकता है, इसकी स्थापना गुरुग्राम में उसका मुख्यालय था, उस समय कौन कौन आए थे। एक तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी थे, और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, इसके बारे में पूछ सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंको ओलांद। कौन थे, फ्रैंको ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति रहेंगे। हरियाणा में विद्युत ऊर्जा के बारे में मैंने पवन ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, जल विद्युत परियोजना और जो थर्मल पावर स्टेशन से सभी बता दिए थे। पहला कौन था, लास्ट कौन सा था। अब एक बार फिर दोहरा लेना उनको और याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% ही आते हैं। इसीलिए मैंने इतना डिटेल से करवाया आपको टॉपिक, कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी रह ना जाए। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अच्छी लगे तो कमेंट करना, अच्छी ना लगे फिर भी बता देना कि क्या कमी रह गई है। कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय।